प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज रायबरेली में 20वें नए थाने चंदापुर का उद्घाटन किया। इस दौरान नए थाने बनने की आवश्यकता को बताते हुए उन्होंने कहा कि 23 गांव की बड़ी आबादी को जो अब तक काफ़ी दूर चलकर अपनी शिकायत दर्ज कराने जाती थी, उसे अब उतना नहीं चलना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने साइबर क्राइम को आज की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से इसे लेकर कई काम लिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में खास तौर पर इसे लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह इसकी रोकथाम के लिए अति महत्वपूर्ण कदम है। डीजीपी प्रशांत कुमार आगामी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में उनका पुलिस नेतृत्व तो आगे भी जारी रहेगा। इस सवाल को उन्होंने टालते हुए उनके कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ उठाए गए कड़े कदम का श्रेय भी उन्होंने राज्य सरकार को ही दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार नए बने थाने में आने वाले 23 थानों के चौकीदारों को इस मौके पर नई साइकिल, छाता और लाठी वितरित की। इसके बाद डीजीपी ने थाना परिसर के भीतर पौधारोपण भी किया। रायबरेली में संवाददाता शिवम अवस्थी की रिपोर्ट। खड़ा रहे बाकी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार। पानी टंकी भी बनी पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से रायबरेली जिले के थोड़ा सा नीचे करो भाई, नीचे करो रोल। सर हाँ रोल। सर आज आने का क्या यहाँ पे एक नया थाना चंदापुर के नाम से शासन ने शुरू किया है और यहाँ के भौगोलिक स्थिति जो मानक हैं उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए ये किया ही है जनपद का 20वां थाना। इससे लगभग 1.5 से 1.5 लाख लोगों को बेहतर पुलिस व्यवस्था का लाभ मिलेगा और लोग जो महाराजगंज में थे उससे बचेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे जो पुलिस और पब्लिक का अनुपात है वो अन्य जगहों से बेहतर है और ये उस मानक के अनुरूप है जो DPRND एक संस्था है, इसने मानक जो पूरे इंडिया के लिए भी मानक है उसके लगभग बराबर है। और जब नए हमारे आरक्षी आएंगे यहाँ भी एक RTC चलेगी तो मानक लगभग 100 के बराबर यहाँ 100 लोगों पे एक, अगर हम पूरे जनपद की पॉपुलेशन को देखें तो 100 लोगों पे एक आदमी होगा। और शासन की वरीयता आप सभी को अवगत है कि कानून व्यवस्था के प्रति कितनी सजग और सतर्क है और अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति रहती है। आपका मानना है कि जब अमन चैन रहेगा और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी उसी हिसाब से विकास भी होगा और यहाँ प्रदेश में प्राप्त होगा। सर साइबर अपराध जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। आपने साइबर थाने भी बनाए हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये थाने और अपग्रेड किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, वो जब 2017 में सरकार बनी थी तो सिर्फ 2 ही साइबर थाने थे पूरे प्रदेश में। तो प्रथम चरण में इसको सभी मंडलीय स्तर पे 18 थाने इस्टेब्लिश किए गए और उसके बाद में इस जो साइबर अपराध की का प्रकार और उसका वॉल्यूम देखते हुए हर एक जनपद में एक थाना खोला गया शासन के द्वारा और हर एक थाने में साइबर थानों के अतिरिक्त जितने थाने हैं सभी में एक साइबर हेल्प डेस्क भी खोला गया और वहाँ पर चीज़ों को साथ ही साथ जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक करने के लिए भी एक बहुत बड़ा जन जागरण अभियान
विभिन्न लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें पुलिस भी शामिल है। और हम लोग यहाँ के सिलेबस में भी उन्होंने कहा है कि जो विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बताया जाए, और समय समय पे वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में जाके और बच्चे और बच्चियों को, विशेषकर छोटे ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो 10 से 15 वर्ष की उम्र की हैं, उनको इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि कैसे साइबर से बचें। केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि I4CA अलग से वहाँ भारत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में यूनिट खोला गया, जो उन चीज़ों का लगातार अनावरण करता है, कितनी कंप्लेन प्राप्त हुई और कितने FIR में कन्वर्ट, तो शीर्ष प्राथमिकता में शासन को और आवश्यकता आगे भी अपने इस चीज़ों को और अधिक से अधिक आएंगे। और आप सभी अवगत है कि लगभग 60,000 जो नए बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, और उनके बेसिक ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा वो एस्पेक्ट रहेगा, जिस पर हम लोगों को ट्रेन करेंगे। और अभी जो 9,000 शिक्षक आए थे वो भी फुली ट्रेन हैं इस तरह के अपराधों से डील। सर